Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is Respect for All. From your book We Learn SST Class 8 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. Respect for all. रिस्पेक्ट एक ऐसी फीलिंग है जो हम किसी की एबिलिटी या क्वालिटी की वजह से उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको सराहते हैं, उसकी फीलिंग्स, उसके अच्छे काम, उसके हुकूक, उसकी ख्वाहिशात, उसका भी एहतराम करें, उसकी भी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस्लामिक सोसाइटी में, क्योंकि हर मज़हब को इंडिविजुअली इक्वली हमें ट्रीट करना होता है। हर मज़हब को इक्वल रिस्पेक्ट से, इक्वल इज़्ज़त से ट्रीट करना होता है। लोगों की इज़्ज़त तभी पॉसिबल है जब आपके दिमाग में गरीब, अमीर, गोरे, काले, बूढ़े या जवान, बिलीवर और नॉट बिलीवर का फ़र्क ना हो। अल्लाह की नज़र में हर इंसान इक्वल है और उसने हर इंसान को एक ही जैसा बनाया है। ये डिफरेंसेस बस इंसान ने खुद पैदा किए हैं। मज़हब का इन डिफरेंसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं। हर मज़हब के लोग, हर मज़हब के तरीके जो होते हैं वो रिस्पेक्ट सिखाते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करना सिखाते हैं। उनके बिलीव्स, उनके कस्टम्स, उनकी वैल्यूज़, उनके विशेस सब रिस्पेक्ट ही सिखाते हैं। कराची जैसे मेजर सिटी में डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड के लोग एक साथ रहते हैं। वहाँ रहने के लिए एक दूसरे की वे ऑफ लिविंग, उनकी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, ग्रीटिंग शो करते हैं, तो वो भी रिस्पेक्ट शो करते हैं एक दूसरे को। लोग एक दूसरे को ना भी जानते हों, रोड से क्रॉस कर रहे हों, गली से क्रॉस करते हों, फिर भी वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। हर रिलीजन का डिफरेंट वे ऑफ स्टाइल है ग्रीटिंग का। फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो अस्सलामु अलैकुम कह के एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। हिंदूज़ जब मिलते हैं वो नमस्ते कहकर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। क्रिश्चियन गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड आफ्टरनून, इवनिंग बोलकर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जूइश शालोम और कहकर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, भले वो मीटिंग हो या कोई पार्टी हो। रिस्पेक्टिंग पीपल एंड थिंग्स। ट्रेडिशनली हमारी सोसाइटी में बच्चा जब छोटा होता है, बहुत यंग एज से ही उसको रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि वो बड़ों की, अपने बहन भाइयों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की इज़्ज़त करें। बच्चे ज़्यादातर अपना बिहेवियर ऑब्ज़र्व करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े बहन भाइयों से, या उनके इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं उनका बिहेवियर वहीं से ही ऑब्ज़र्व होता है। एज़ रोल मॉडल उनको बेस्ट टीचर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो गुड वैल्यूज़ बच्चों को सिखा सकें। रिस्पेक्ट जो है वो रिफ़्लेक्ट होती है हमारे बात करने के तरीके से, हमारे मैनर्स से, कि हम लोगों ने जो मैनर्स अडॉप्ट किए हैं वहीं से हमारी रिस्पेक्ट रिफ़्लेक्ट होती है। रिस्पेक्ट जो है वो सिर्फ लोगों की ज़रूरी नहीं है बल्कि चीज़ों की भी ज़रूरी है। जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनको भी रिस्पेक्ट के साथ हैंडल करना चाहिए। उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा टाइम तक चल सकें और ज़्यादा अच्छा काम कर सकें। कोई पर्सन अपनी चीज़ों की कैसी रिस्पेक्ट करता है उससे पता चल जाता है कि वो अपनी कितनी रिस्पेक्ट करता है। अगर आपको किसी पर्सन के बारे में जानना है तो आप उसे देखिए कि वो अपनी चीज़ों की कैसे देखभाल करता है। सिमिलरली हमें दूसरों की भी चीज़ों की उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे हम लोग अपनी चीज़ों को ट्रीट करते हैं रिस्पेक्ट के साथ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम जिसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है वो है बुक। बुक को हम लोग ना ज़मीन पे फेंक सकते हैं, ना उसको फाड़ सकते हैं, ना उसको कहीं फेंक सकते हैं। बुक जो है वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसमें हर किस्म की नॉलेज मौजूद होती है। इवन स्टोरी बुक या नॉवेल्स भी जो है वो रिस्पेक्ट के काबिल होते हैं। बुक को हमेशा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, उसे अप्स एंड डाउन नहीं रखना चाहिए, उसे फोल्ड करके नहीं रखना चाहिए या इस तरीके से नहीं रखना चाहिए जिससे वो ख़राब हो जाए। बुक मार्क्स जो है वो हम लोग ट्रैक रखने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से पेज पे हम लोगों ने पढ़ना छोड़ा था।
کے علاوہ ہمیں اپنے انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھنا چاہیے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں. ہمارے ارد گرد کی چیزیں اگر صاف ستھری ہوں گی تو یہیں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کتنی ایک چیزوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں پبلک چیزوں کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے جیسے روڈ، پارک، اسٹریٹ لائٹ وغیرہ. ان کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری ہی بھلے کے لیے بنائی گئی ہیں. ہمیں ان کی رسپیکٹ کے ساتھ ان کو یوز کرنا چاہیے. Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKat Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.